आप देख रहे हैं एसडीएफ न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज मेरा वीडियो बनाने का एक मकसद है मुस्लिम समाज से कई हम समझते हैं कि एक स्कॉलर लोग, दानिश्वर लोग और कई सामाजिक कार्यकर्ता, उनका एक इसरार था, इनकी एक गुजारिश थी कि आपके चैनल के माध्यम से इज्तिमाई शादी पर और जो आजकल जो लोग उम्र को जा रहे हैं उसके ऊपर कुछ बोला जाए। तो मैंने उनसे कहा कि साहब, ये काम तो हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम का काम है, जो मस्जिदों में बयानात देते हैं और उनका है और उनकी बात का एक असर भी रहता है, सारी बात है। लेकिन काफ़ी लोगों की एक राय थी कि जुमे की खुतबात में जैसा जो भी मुनासिब मौके पर जो बयानात होते हैं वो एक आधे घंटे के, पौन घंटे के होते हैं और वक्ती तौर से लोग जहन में बिठा लेते हैं और बाद में काफ़ी लोग भूल भी जाते हैं और कुछ लोग याद रखते हैं, इसमें कुछ शक नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं और 2-1 दिन के बाद फिर समझो क्या सुने थे और क्या नहीं सुने थे सब बराबर हो जाता है। लेकिन अगर यही बात अगर सोशल मीडिया के माध्यम से, यानी चैनल के माध्यम से अगर डाली जाए तो लोग हैं तो अपने एक रिश्तेदारी में, दोस्त अहबाब में, अपने ग्रुपों में फैलाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जागरूकता, अवेयरनेस का माहौल धीरे धीरे बढ़ते रहता है और एक ताज़गी कायम रहती है कि भाई लोग कहीं भी बैठ के, होटल में, घर में बैठ के एनी टाइम जो है तो मोबाइल खोले, पसंद आए तो बार बार सुनते हैं, किसी को शेयर करते हैं, भेजते हैं। ये बात भी हमें देखने को मिलती है। आज का मौजू ये है कि जो लोग आजकल उम्र को जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग ज़िंदगी में पहली बार उम्र को जा रहे हैं या पहली बार हज को जा रहे हैं या अल्लाह ने उनको नवाजा है, बुलाया है, तो उनको हमारी जानिब से बहुत बहुत दिल की गहराई से मुबारकबाद कि अल्लाह आपके हज को भी कबूल करे या अल्लाह आपके उम्र को भी कबूल करे, आपकी दुआओं को, आपकी रियाजतों को कबूल करे। लेकिन मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग यानी एक से ज़ायद बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार जो उम्र को जाते हैं। यकीनी तौर से मक्का मदीना जाना, सवाब की नीयत से जाना, ज़ियारत की नीयत से जाना, वहाँ मक्का मदीने का दीदार करना एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है। उसके अंदर जितना बोला जाए कम है। तो बहरहाल काफ़ी लोगों की राय थी कि जो लोग बार बार जा रहे हैं तो उन्होंने बार बार नहीं जाना चाहिए। उसकी वजूहत ये है कि आज मुस्लिम माशरे में, समाज में यानी इतनी लड़कियां शादी के इंतज़ार में बैठी है कि हम बता नहीं सकते। 2 साल का जो लॉकडाउन का पीरियड गुजरा और उसके बाद का जो हमारा सर्वे रहा और काफ़ी लोगों के साथ हमारा सर्वे रहा, काफ़ी लोग हमारे टच में आए, तो उसकी बुनियाद पे कई एक हैरत अंगेज़, एक नाकाबिल यकीन वाक़यात और बहुत सी बातें सामने निकल के आई हैं कि आज वाकई हम जो देखते हैं कि एक महल्ला दिख रहा है, लोग चल फिर रहे हैं, सब ठीक ठाक दिख रहा है, लोग गाड़े पे आ रहे जा रहे हैं, सारी बातें हैं। लेकिन जब अंदर हम झांक के देखते हैं तो यकीन मानिए बहुत ही तकलीफ़ का सामना होता है। जब हम अंदर झांक के देखते हैं मुस्लिम माशरे में तो जब समझ में आता है कि लोग किस कदर परेशान हैं और उसकी वजूहत क्या है। तो आज क्योंकि ये अप्रैल का महीना चल रहा है और आने वाला महीना मई का रहता है और मई यहाँ तक हम समझते हैं कि 15 जून तक शादियाँ बहुत बड़ी तादाद में होती है, बड़ी संख्या में होती हैं, तो लिहाजा और ऐसी कई गरीब समाज में लड़कियाँ बैठी हुई हैं। हमारा ख़ुद का भी सर्वे है, लगातार हम इसके ऊपर सर्वे कर रहे हैं। कुछ लोगों ने इसरार किया कि भाई इसके ऊपर कुछ और जागरूकता लाई जाए, कुछ बोला जाए ताकि समाज के अंदर एक बेदारी आए। और आप तो वाक़यात देख रहे हैं, वो वाक़यात को बार बार दोहराना भी ठीक नहीं लगता क्योंकि बोलते वक्त तकलीफ़ भी होती है, सारी बात होती हैं। तो आपसे गुजारिश है कि जो लोग को अल्लाह ने नवाजा है, आपसे कोई बदगुमानी नहीं है, हमारी दुआएं आपके साथ है कि अल्लाह आपको और सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और अल्लाह आपकी नेकियों को कबूल करे। लेकिन आपको इतना सरमाया है कि आप हर साल उम्र को जा सकते हैं। ऐसे भी कोई लोग हैं जो अपने फैमिली के साथ जाते हैं, मतलब बेटा, भाऊ, पोतरा, पातरी, नवासों के साथ जाते हैं। ऐसे लोग भी हैं, अल्लाह उनको और नवाजे, कोई ऐसी बदगुमानी नहीं है। तो आज से तमाम लोगों से गुजारिश है, देखिए भले आप लखपति करोड़पति ख़ानदान के होंगे, लेकिन ये कड़वा सच है कि हर ख़ानदान में 10-20 घर गरीब गुरबत के पाए जाते हैं। चाहे आप कोई भी कबीले से ताल्लुक़ रखते हो, आप कोई भी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हो, आप ये दावे से नहीं कह सकते कि हम बहुत इंजीनियर हैं, हम बहुत बड़े बिल्डर हैं
या हम बहुत बड़े सियासतदान हैं, या हम बहुत बड़े जो भी है आप, या एजुकेशन सोसाइटी के मालिक हैं, या आपके कई स्कूल चल रहे हैं, या आपके कई कॉलेज चल रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि हम बहुत मतलब सक्षम है, अमीर है, हमको अल्लाह ने नवाजा है, कोई बात की कमी नहीं है। ऐसी बात नहीं है। ये इंतहाई कड़वा सच है कि हर बिरादरी, चाहे कोई भी हो, थोड़ा नज़दीक या थोड़ा दूर, या तो ननियाल की तरफ से, माँ के रिश्ते की तरफ से, या तो वालिद की तरफ के रिश्ते की तरफ से, या तो फिर ससुराल की तरफ के रिश्ते। ये 3 रिश्ते, माँ का रिश्ता यानी कि माँ का ख़ानदान जो शादी से पहले रहता है वो, वालिद का ख़ानदान और ससुराल, ये 3 रिश्ते के अंदर कहीं ना कहीं आपको आपके बहुत करीबी क़ुरबतदार जो है तो मुताल्लिक़ीन आपको बहुत परेशान हाल मिल जाएंगे, जो हालात के मारे हैं, या कमरसुफी के हालात में है, गुर्बत के हालात में है। और ऐसी बात नहीं है कि भाई परेशान है तो मतलब कि मदद मांग रहे या भीख मांग रहे, ऐसा नहीं है। मेहनत कश है, बहुत विक़ार के साथ, बहुत गैरत के साथ चटनी मिर्ची खा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो गैरत के मारे बोल नहीं पाते हैं, और पूछे तो साहब क्या चढ़त, कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कोई बता ही नहीं पाते हैं। ऐसे सैकड़ों लोग हैं। तो आपसे गुजारिश है कि जो उम्रे को जाने वाले हैं, जो लोग, हम पहले कह रहे हैं कि अगर आप ज़िंदगी में पहली बार अगर उम्रे को जा रहे हैं या हज को जा रहे हैं तो आपको कोई रुकावट नहीं है, हमारी दुआएं आपके साथ है, अल्लाह आपका उम्रा, आपका हज कबूल करे। लेकिन जो लोग बार बार जाते हैं एक सवाब के नियत से, या उनकी जो वालियाना मोहब्बत है मक्का से, मदीने से, या अल्लाह की राह में, वो अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन देखिए आज हमारे समाज में, माशरे में बहुत तबाहकुन हालात चल रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले अपने ख़ानदान में, जैसा कोई खाला की बच्ची है, कोई मम्मानी की बच्ची है, कोई चच्ची की बच्ची है, या दूर की कोई फूफू की बच्ची है, या हमारे कोई रिश्ते में साले लगना, कोई भौनी लगना, या जो भी हमारे ख़ानदान के रहते हैं, तो आप तलाशिए। तो आपको एक 5 मिनट में समझ में आ जाएगा कि हाँ यार हमारे खाला जानले में रहते, आपके दिमाग में हमारे खाला परभनी में रहते, कोई कहेंगा बड़े गाँव में रहते, कोई कहेंगा यार वो तो वहाँ रहते, गंगापुर में रहते, वैजापुर में रहते। आपका दिमाग काम करेगा, हाँ यार वो वहाँ रहते, उनकी 2 बेटियाँ हैं, उनकी 3 बेटियाँ हैं, वो बेचारे पान टपरी चलाते हैं, या ऑटो चलाते हैं, या मिस्त्री काम करते हैं, या कारपेंटर काम करते हैं, या छोटे मोटे ठेके से काम करते हैं, या जो भी हाथ मजदूरी काम करते हैं, क्योंकि बेशुमार रहते, तो आपके दिमाग में आ जाएगा। तो आपसे गुजारिश है, आप ये इंतज़ार मत कीजिए कि भाई उन्होंने तो बोले नहीं, हमने कैसा जाना, उन्होंने बातें सुना दिए तो, या कुछ बोल दिए तो। या कभी कभी क्या होता, रिश्तेदारी में थोड़ी एक अनबन होती, दावत नहीं दिए, या कुछ शादी में नहीं बुलाए, या कुछ पुरानी ऐसी बातें निकल जाती, तो उसकी वजह से भी क्या होता कि एक दूरियां बरकरार रहती हैं। लोग या तो दावत नहीं देते हैं, या शादी में नहीं बुलाते हैं, ऐसी बातें होती है, छोटी छोटी बातें। ये हमारे मुशाहिदे की बात है, ये मैं दिल से फातिहा नहीं पढ़ रहा हूँ। मैंने पहले कहा कि 2 साल का जो लॉकडाउन गुजरा, जब उसके अंदर हमने जब वर्क किया, काम किया, जब लोग भूखे प्यासे मर रहे थे, तो उसके अंदर क्योंकि एक मेरे अंदर एक नेचुरल, मेरी एक वो भी है, बोलते हैं हर इंसान में कुछ फितरतन कोई बात पाई जाती है। तो मैं ये भी खंगाल रहा था कि भाई मुसलमानों के खासकर जो उनके तालीमी हालात क्या है, उनके कारोबारी हालात क्या है, उनके बच्चों के बहुत से मामला क्या है, ये हम इसके ऊपर भी हम फोकस कर रहे थे, मतलब उसको जज कर रहे थे, उसकी इंक्वायरी ले रहे थे, जानकारी ले रहे थे। वैसे तो अखबार में आता है, और हमारे से ज़्यादा कई सोसाइटी बोलो, कई तंजीमों के पास का बायोडाटा मौजूद है। ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई नई बात बोल रहा हूँ, लेकिन जैसा बोलते हैं ना, खुल के बोलना, खुल के सामने पेश करना, पुरावे के साथ पेश करना, ये भी बहुत अहमियत रहती है। खाली रिवायतन जलसों में बोल दिए, कोई सियासी स्टेट से बोल दिए, अखबारात में 4-8 कालम का आर्टिकल लिख दिए, और बस वो हमारा हक अदा हो गया, ऐसा भी होता है। तो ऐसा मत कीजिए। आपसे गुजारिश है तमाम बल्कि मैं तो कहूँगा ये जो मैसेज है, ये हिंदुस्तान के कोने कोने के मुसलमानों के लिए है। यकीनी तौर से मैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ, लेकिन ये तमाम वो लोग, और आपसे मेरी गुजारिश है कि आपके रिश्तेदार जहाँ भी दूर भारत में जहाँ भी रहते हैं, तो आप उनको भेजिए। हो सकता है कि ये वीडियो उन तक पहुँचने के बाद उनके जहन में बात आ जाए कि सही यार, हमने तो 2 बार उम्रा कर लिए, ये साल में उम्रा को जाने का इरादा था भाऊ बेटे के साथ, या मियाँ बीवी जो भी है, तो हो सकता है उनका जहन में कुछ अल्लाह बात डाल दे, फिर वो अपने क़ुरबतदारों में सबसे पहले कोई बेटी की शादी की मल्ली मदद के लिए तैयार हो जाए। अगर रिश्तेदारी में नहीं है तो 40 घर का पड़ोस आता है, वहाँ पर नज़रसानी करो, आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। शर्त है आपका मुकम्मल अज़ाइम, खुली सोच और फुल नीयत, और नीयत में ज़रा खलल नहीं। यकीन मानिए अल्लाह आपके दिमाग के दरवाजे को खोलेगा, खुद एक आपको इशारा मिलेगा, यहाँ जाओ, उसके घर पे जाओ, खुद आपको इशारा मिलेगा। अल्लाह आपके सोच को खुली खोल देगा कि जाओ, आपके फला के रिश्तेदार के वहाँ पर बेटी हैं, ये है, बेटे हैं, जो भी है।
ये बहुत ज़रूरी बात है। जो हालात चल रहे हैं साहब, ये जो भी है इसको आप रोकथाम को भी कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। और इसके साथ साथ साहब ये तो हम देख ही रहे हैं, इसके अलावा हम देखते हैं कि आज बेहयाई भी आम हो गई है। पहले इक्का दुक्का वाक़या सुनते थे, आजकल तो प्यार मोहब्बत के नाम पे आम हो गया है। अब लोग उसको ज़्यादा मायूब भी समझ रहे नहीं रहे। लोग तो अब ऐसा बोलने पे मजबूर है कि क्या करते साहब, क्या कर सकते साहब। अब वो लड़के लड़कियों का मिजाज सातवें आसमान पर है, अब कौन किसकी सुनता है, या बेटा बाप की नहीं सुन रहा है, या ऐसे भी हालात देखने में आ रहे हैं कि माँ बाप औलाद से डर रहे। जान दो भाई, बच्चे कुछ बोल लेंगे तो बच्चा मतलब क्या कर लेगा, कि घर छोड़ देगा, क्या क्या गलत कदम उठा देगा, ऐसे भी मामले देखने में आ रहे हैं। तो तमाम लोगों से गुजारिश है, तमाम उम्रा करने वाले लोग, कि आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप अपने रिश्तेदारी के अंदर जो बच्ची बैठी है शादी के काबिल है तो आप पेशकश कीजिए। आप वहाँ पर जाइए, जो भी आपके रिश्ते में फुप्पू लगना, खाला लगना, चची लगना या जो भी लगना, वहाँ जाइए, उनकी भूलिए कि खाला जान क्या बात है, आपकी बेटी की शादी में कब कर रहे हैं आप, दावत खिलाते कि नहीं। इतनी अपनाइए से बात करो कि वो आपको अपना दिल का राज खोल दे। जब अपनाइए से बात करते ना, देखिए एग्जाम्पल, हर आदमी, एक नेचुरल बात कर रहा हूँ आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक शख्स ऐसा रहता जो आपका बचपन का दोस्त रहता या महल्ले का दोस्त रहता, जिसको आप दिल की बात बताते। एक कहावत तो ये भी मशहूर है कि वो जिगरी इतना दोस्त रहता कि आपके आंग में बनियान है या चड्डी है कि नहीं है वो तक बताते। मैंने क्या खाया, चटनी खाया कि बिरयानी खाया, वो तक बताते। यानी कुछ लोग रहते हैं जो मन की बात बताते थे। ये कब होता है? जब आपके दिल मिले हुए रहते, एक दूसरे पे एतमाद रहता कि नहीं यार, अगर मैं इसको बोलूँगा तो ये मेरी बात को जाहिर नहीं करूँगा, या कोई ऐब की बात है तो जाहिर नहीं करूँगा। एक एतमाद रहता है, भरोसा रहता है, तो खुल के बात होती है। जो भी आपके कारोबार की बात बोलो, रिश्तेदारी की बात बोलो, या कोई हालात की बोलो, बस यही अंदाज से अगर हम रिश्तेदारी के पास जाएँ, अपनाइयत से बात करें, यकीनी तौर से वो अपना दुखड़ा आपके सामने रखेंगे कि क्या करो बेटा, रिश्ते आ रहे हैं लेकिन अब क्या करना, तुम्हारे चचा की, तुम्हारी फुप्पा की, तुम्हारी बहनों की या तुम्हारे खालू की हालात ज़रा सही नहीं है, बीसी के मामले हैं, या कोई ज़मीन खरीदे हुए बिक्री नहीं, या और भी, या किससे कर्ज़ लेने के चक्कर में है, वो कर्ज़ मिल रहा नहीं। ये टेक्निकल बातें आपके सामने आएंगी। तो जब ये टेक्निकल बातें सामने आएंगी तो आप उनको अपनाइए से बोलो, खाला जाना हम है ना, हम आपके बेटे हैं, हम क्या हमारी बहन नहीं है क्या, हमारी बच्ची जैसी है, हमारी बहन है, ऐसा थोड़ी है। आप हमको खिदमत का मौका दो, ये आपका बड़ा हम पे एहसान होगा। अगर आप हाथ जोड़ के बोलेंगे हिकमतन, तो उनको भी बड़ापन मिलेगा। यार अपने घर पे चल के आए और इतने आप अपनाइए से बात कर रहे, तो दिल बड़ा करेंगे, तो बोलेंगे हाँ ठीक है बेटा। तो फिर जो भी आपकी गुंजाइश बनती है कि खाला जान, मैं आपको खाला बोलो, फुप्पू बोलो, दूर के जो भी आपके एक रिश्ते की नोयत के हिसाब से वो रिश्ते का लिहाज करते हुए, इकराम करते हुए, उस रिश्ते से मुखातिब होते हुए बात करो कि पलंग बिस्तर मैं दिला देता, अलमारी मैं दिला देता, या अगर आपने वो चीज़ तैयारी करे तो कोई बात नहीं, अपन एक 25-30 हज़ार का सोना मैं दिला देता, कपड़े दिला देता, या खाने में हिस्सा ले लेते। अगर ऐसा कुछ हम करेंगे थोड़ा बहुत, तो यकीन मानिए वो बच्ची की शादी हो जाएगी। वो बच्ची की सही उम्र में, जैसा 22 साल है, 23 साल है, 25 साल है, वो शादी हो जाएंगी और घर के रिश्ते को लग जाएंगी। तो ये आप अगर इस तरह आगे बढ़ेंगे तो यकीन मानेंगे कि आप दंग रह जाएंगे, कितने लोग परेशान हैं। आज लोग क्यों बोल नहीं पाते, जान दो भाई, बोलने से कोई कौन क्या देता, और लोग हंसी उड़ाते कि भाई वो हमारे पास आए थे, मेरी बच्ची की शादी है, मेरे पास पलंग बिस्तर के पैसे नहीं है, ये खाने के पैसे नहीं है, और अपनी बदनामी करते, चार में बोमबाटा करते और हकीर नज़र से देखते। तो ऐसा लोग, यार हरी है, सच्चाई है साहब, इसमें ज़रा भी नुक्ता भी नहीं। ऐसा लोग है ना, क्या करते, डरते, जान दो भाई पहले अपन गरीब है, और गरीब को कौन फुकड़ पूछता, और अपन और जाके अपना का पचका करते। अपन बोलेंगे तो फिर वो बोलेंगे जान दो वो तो खुद भीख मंग की शादी कर रहे। ये साहब मेरे मुशाहिदे में बात है, ये मन की बात नहीं है। कौन सी मन की बात? हमारे मोदी जी की मन की बात, वो बात नहीं है। ये हक़ाइक़ पर मबनी बात है। ये जो मैं देख रहा हूँ, जो लोगों से मिला हूँ, जो उनके तासुरात को सुना हूँ, जो उनकी तड़प को मैंने देखा हूँ, जो उनके एहसासात को मैंने सुना हूँ, उसकी बुनियाद पे एक लफ्ज़ भी इसके अंदर मैं अपनी तरफ से पेश नहीं कर रहा हूँ। बल्कि हो सकता है कि मेरे बोलने में कमी हो रही होगी, लेकिन फिर भी मेरे अंदर जो सलाहियत है, अल्लाह ने जो मुझे नवाजा है, मैं पूरा उसका इस्तेमाल करते हुए मैं टूटे फूटे अंदाज से आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आप बोलेंगे यार हमको क्या मालूम, हमारे रिश्तेदार में कोई मांग रहा तो नहीं, गली में क्या, हमको क्या मालूम। नहीं, आप मस्जिद में मुलाकात करते हैं, आप खुद होके बोलो, अरे क्या खासा साहब क्या चढ़ा, अरे खासा साहब आपके क्या है बच्चे, क्या है ना, धंधे पानी से लगे कि नहीं, कितने बच्चे आपको, ऐसा मालूमात नहीं रहती ना। अगर अपना ये से पूछो, खास तौर से होटल में ले जाओ,
अरे क्या खासा आप चाय पिला रहे नहीं आप, फिर आइडिया से पूछो। वो बोलते हाँ यार वो मेरा दो बेटा 12वीं पास होगा, एक ग्रेजुएशन पास होगा, एक बच्ची भी पास हो गई। अब देखे भाई आपने तो गरीबी से पढ़ा लिया भाई, अब आगे अल्लाह आप जितना अपना लाजमी था हालात के हिसाब से अपन ने करे, तो फिर उनको अपना ऐसे पूछो, फिर आप शादी कर दो ना, फिर आप क्या होगा, बच्चा ग्रेजुएशन होगा, बच्ची 12वीं पास होगी, एक एग्जाम्पल एकदम अपना ही से बात करो, तो वो खुद क्या बोलेंगे, अंदर का राज खोलेंगे, आपको बोलेंगे नैना मियाँ क्या बोलना, ये साल परेशानी थी, मुसीबत से कैसा भी बच्चों की फ़ीस पूरी हुई, उनकी ट्यूशन फ़ीस थी, उनके सारे मसले थे, या फिर रहते अल्लाह ना करे घर में कोई बीमार रहता, कोई सास रहती, वालदा रहते, वो हज़रत की तबीयत ख़राब चल रही, साल भर से उसमें परेशान है, उसमें लगे लाख 1.5 लाख रुपये 2 लाख रुपये, न तो वो 2 लाख बच जाते थे, बच्चे शादी कर देते थे। ये टेक्निकल है, टेक्निकल भी है, सच्चाई भी है, ये उसमें होते। जब आपके सामने ऐसी बात रखे कि देखेंगे अल्लाह बहुत बड़ा है, बाद में करेंगे, तो उस वक्त आप अच्छे अंदाज से बोलो, अरे खां साहब हम है ना आपके, हमारी भांजी है, वो हमारी भतीजी है, हम कब आएंगे, अल्लाह ने हमको नवाजा, और नवाजा तो उनको ऐसा एहसास दिलाई कि हमारे पास जो जायद रकम है, ये जो पैसा है, ये कोई हमारी मिल्कियत नहीं है, बल्कि आपका हक अल्लाह ने हमारे पास दिया है, और हमारी जवाबदारी है कि आप तक पहुँचना। हमारा किरदार एक पोस्टमैन की हैसियत रखता है। पोस्टमैन क्या करता, आपको कोई मनी ऑर्डर आया, कोई पैसे आया, तो आपको ला के देता, तो पोस्टमैन बोलता क्या, शुक्र मानो मैंने तुम्हारा जो तो नौकरी का लेटर सही टाइम पे ला के दिया, अगर नहीं ला के देता तो आपको नौकरी नहीं मिलती, या शुक्र मानो तुम्हारा मैंने पेंशन का जो भी कुछ पैसे रहते ला के दिया, नहीं ला के देते तुम क्या करते, खुदा न खास्ता अगर कोई पोस्टमैन ने ऐसा बोला तो आप उसको 10 गाली देंगे, बोलेंगे फुकट का जो है तो फुकट के अपने पगार ले रहा है क्या, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी है ना, क्योंकि पोस्टमैन जो पोस्ट ऑफिस होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट में होता है, तो आपको क्या बोलते हैं, हमको ऐसा बोला चल तेरी कंप्लेंट पर करता, तू सरकार का नौकर है तो हमारा नौकर है, सरकार तेरे को पगार दे रही, पगार कह के दे रही, ये टपाल ला के देना, पेंशन ला के देना, लेटर ला के देना, आप फ़ख्र से बोलते, वो बेचारा भी नीचे मुंडी करता और निकल जाता। तो ये जो है ना पैसे जो आपके पास है, किसके पास है, कोई लखपति करोड़पति है, तो ये मत समझो कि हमारी जहानत है, हमारी मेहनत है, हमारी काबिलियत है, या हमारे बाप दादाओं का माल है, उनका मेहनत कसरत का माल है, हमारे पास है कि हमने लुटा देना क्या, हमने क्या बर्बाद कर देना क्या, नहीं। अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह तौर से लिखा हुआ है कि हम आपको आपके माल के ज़रिए से आजमाएंगे, देखी भी आजमाएंगे, लेकी भी आजमाएंगे, औलाद के ज़रिए से देखी भी आजमाएंगे, लेकी भी आजमाएंगे, अच्छे हालात देख के देखी भी आजमाएंगे, गम देख के खुशी देख के आजमाएंगे। ये अल्लाह का हुक्म है साहब, ये कुरान के मतलब में लिखा हुआ है, ये कुछ अपने दिल से मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो आप उसको, अगर आपके पास ज़्यादा बहुत ज़्यादा है तो ये गुमान में मत रहिए कि हम बहुत तकदीर वाले हैं, अपने को कमी नहीं भाई, माँ बाप की दुआ है, माँ बाप ने बहुत कमा के करे और अपन ने बहुत मेहनत करे, ये गुमान में मत रहिए आप कि आपने बहुत मेहनत करे, ये माँ बाप की दुआएं हैं, बल्कि ये एहसास करो 24 घंटे कि यार मेरे पास मेरी हैसियत 1 लाख की है और अल्लाह ने मुझे 50 लाख से नवाजा है। एग्जाम्पल दे रहा, तो जो 49 लाख है उसके अंदर ये तस्वर करो कि ये 49 लाख मेरे आजमाइश के, ये फिक्र में रहो और अल्लाह से पनाह मांगो कि अल्लाह ताला अगर ये 49 लाख का हिसाब तो अगर आखिरत में पूछ लेंगा कि ए बंदे तेरी हैसियत, तेरा जायज़ जो हक़ था, जो जायज़ तेरी किस्मत थी, ज़रूरत ज़िंदगी का हिस्सा, वो 1 लाख थी, 49 लाख तेरे दोस्त, तेरे रिश्तेदार, तेरे पड़ोसी, ये उनका हक़ था, और तेरे को मैंने हुक्म दे दिया था ज़कात के, इमदाद के, या जो भी हुस्न सलूक के मामला के ज़रिए से कि तुम उन तक ढूंढो और पहुँचो। ज़कात के बारे में मशहूर है ना, एक बात लिखी हुई है कि ज़कात ढूंढ कर दो, ऐसा नहीं कि बस मस्जिद में ऐलान हो गया, को मस्जिद बाहर मिल गया, अरे भाई ज़कात दे दो ना, परेशान है, मेरे बच्चे बीमार है, तो निकाल के 1500 दे रहे, नहीं, खैर वो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन ढूंढ कर दो। तो इसी तरह से आपके पास जो जायद माल है तो उसके अंदर भी आपको ढूंढना पड़ेगा साहब, और आपको वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा, और ये बोलना पड़ेगा ये ले लीजिए, जो भी आपके दूर के नज़दीक है ये ले लीजिए, आपका माल है, और आपका माल है, और अल्लाह ने मेरे पास दिया हुआ है कि मैं आप तक पहुँचूँ, क्योंकि आप जब आप मेरे रिश्तेदार हैं तो जाहिर सी बात है, जब मेरे पास जो जायद माल है तो इस्लामी हिसाब से, शरअ एतबार से पहला हक़ आपका है, क्योंकि आप रिश्तेदार हैं, बाद में पड़ोस का है, उसके बाद महल्ले का है, उसके बाद फिर बस्ती का है, उसके बाद फिर शहर का है, ऐसा तरतीब चलती रहती है शरअ एतबार से। तो आप ये घुमाने मत रहिए कि हमारा है और हमने तो ज़कात निकाल दिए, 14 लाख, ये साल तो 14 लाख ज़कात थी, हमने तो 20 लाख बांट दिए, ऐसा भी सुनने में आता है, ऐसा देखने में आता है। ये घमंड मत रहिए, बल्कि ये सोचिए कि मेरे पास इतना माल ज़्यादा है और अल्लाह ना करे कोई बदगुमानी से बात नहीं कर रहा और आज रात में आपका इंतकाल हो जाए, तो क्या ले जाएंगे साहब आप? आज अगर रात में अगर शीशा में इंतकाल हो जाए तो रातों रात
तय हो जाता है कि भाई जो भी है फजर में रख दो। ऐसा नहीं बोलते नहीं नहीं हमारा से बहुत छोड़ के गए, बहुत मेहनत करके गए, 2 दिन इनकी जनाजे को रखेंगे, 2 दिन मैयत को रखेंगे क्योंकि हमको उनसे बहुत प्यार है। ऐसा नहीं बोलते आप। बल्कि जो भी है हमारे बड़े, जिसको हम वालिद भी कह सकते हैं कि वालिद ने हमारे लिए लाखों रुपए छोड़ के गए, तो ये नहीं सोचते, बल्कि भाई जल्दी करो। और वहाँ पर और 4 लोग ऐसे भी लुकमा देते, अरे मियाँ जल्दी करो जनाजे में हुक्म है, ऐसे भी लोग बीच में लुकमा देते। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए ये वक्त चल रहा ना, ये आजमाइश है। ये 2 तरह की आजमाइश है। एक उनके लिए जो परेशान है, मुफलिस है, उनको अल्लाह आजमा रहा कि देखो अब तुम मुफलिस में, परेशानी में, गुर्बत में तुम्हारा ईमान क्या है, तुम्हारी सोच क्या है, तुम्हारे पे मेरे पे अकीदा क्या है। ये एक पहलू है। और दूसरी तरफ वो पहलू है जिनको अल्लाह ने नवाजा। अब तुम क्या करते, क्या इसको अपनी मीरास समझते, कि अपना पूरा माल अपना समझते? ये आपकी आजमाइश है, आप कितना ख्याल करते। तो आपसे गुजारिश है कि देखिए ये मत सोचिए कि भाई हमने ज़कात दे के मोकले हो गए, अब भाई सब तो दे दिए अपन ने, अब तो थोड़ी अपने कुछ है, अपन ने तो ज़्यादा दे दिए, झुकता माप दिए। नहीं तो आप, क्योंकि ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं साहब। आपकी रिश्तेदारी में आसपास देखो कई लोग निकल गए, कोई भरोसा नहीं। अगर आप 50 साल के चल रहे होंगे, 55 साल की उम्र के यानी 50 क्लास चल रहे होंगे, कसम रब्बुल इज़्ज़त की 60-65 नंबर में लिखा, बहुत होगा 65 साल, तो 55 साल थोड़े ठीक ठाक निकलते और 8 साल क्या निकलते, जो कसरत से माल पड़ा रहता तो फिर उसका थोड़ा बहुत करना पड़ता ना। अब आप उतने नहीं दे रहे तो फिर अल्लाह क्या करता, पीछे लगा देता, ये वाल ख़राब, ये वाल ख़राब, यहाँ पर नली डालने की, यहाँ की नस बंद हो गई। एक ऐसा देखने में आता। तो फिर क्या बोलते घर के लोग जिम्मेदार, फिक्र मत करो डॉक्टर साहब क्या बात है, तो उन्हें बोलता यहाँ 2 वाल, क्या बोलते हैं ना तमाशे के 2 वाल जापान जर्मनी के आते, तो उन्हें बोलता नहीं साहब अमेरिका का डालो। वो डॉक्टर बोलता भैया 55 लाख के आता, अरे डॉक्टर साहब 60 लाख। और बाद में क्या होता, वो डाले बाद भी 6 महीने के बाद, साल भर के बाद, जो भी है अल्लाह का फैसला आ जाता। तो कहने का मतलब क्या है कि सब छोड़ना है, को साथ में ले जाना नहीं है। और मैंने अभी 2 दिन पहले एक हाफिज़ साहब की बात को सुना, उलमा इकराम की बात को सुना। उनका कहना ये है, उनकी बात मैं दिल से लेकर रहा हूँ, हमारे उलमा इकराम की बात को दोहरा रहा हूँ और आपने भी सुना होगा, लेकिन रामायण के तौर पे आपको कह रहा हूँ कि अपने हाथ से नेकिया कर लो। आप अगर लखपति, करोड़पति जो भी है, अपने हाथ से नेकिया कर लो। औलाद पे, किस पे भरोसा करो मत, बिल्कुल मत करो। हाँ, उनके साथ उनके हक तलफी भी मत करो। ऐसा नहीं कि भाई पूरा लुटा दिया, ऐसा भी नहीं। जो ज़रूरत ज़िंदगी का जायज़ जो बनता है, ताकि हमारी औलाद भी भाई कहीं ऐसा मुफलसी का, गुर्बत का, परेशानी शिकार ना हो, वो किसी के हाथ फैलाने ना बने, इतना ज़रूर ख्याल करो। लेकिन इतना मत ख्याल करो कि बोलते ना भाई 2 पीढ़ी पीट की खाएंगी, 3 पीढ़ी बैठ की खाएंगी। ऐसा लोग चांस से बोलते, अरे मियाँ तुमको क्या मालूम, हमारा दादा ने इतना छोड़ के गए कि 3 पीढ़ियाँ बैठ की खाएंगी। अब उनको ये नहीं मालूम कि दादा ने छोड़ के गए, अब तुम गवाही दे रहे कि 3 पीढ़ी बैठ के खाएंगी। अब वो माल के अंदर 3 पीढ़ी ने अगर कुछ गलत काम करी, कोई गुनाह के काम कर ली वो पैसों से, तो बेचारे दादा जान को भुगतना है। फिर दादा जान को अल्लाह पूछेगा कि हज़रत आपने बहुत माल तबीयत छोड़ के गए थे, आपकी पीढ़ी बोलती थी 3 पीढ़ियाँ बैठ के खाएंगे, अब वो आपने वो पीढ़ी के वो पैसों का इस्तेमाल सही तरीके से क्यों नहीं करे, तो क्या जवाब देंगे? अरे क्या बोलेंगे कि मालूम नहीं था, कि कोई हमारे पास आया नहीं था, क्या बोलेंगे? अगर कोई ऐसी बहानेबाजी करेंगे तो कुरान तो हाजिर है। कुरान में एक एक लफ्ज़, एक एक यानी आपको कुरान ने कई ताना नहीं छोड़ा। आप ये बोल सकते नहीं यार ये मसला है, इसके बारे में शरीयत पे कोई लिखावट नहीं है, ये मसला है इसमें से कुरान की तरफ से कोई नुमाइंदगी नहीं है, ये मसला है इसमें कुरान की तरफ से कोई रहबरी नहीं है। ये आप बहानेबाजी बिल्कुल नहीं कर सकते। आखिरत में यहाँ कर लेंगे और लोग कर रहे भी, इसमें कुछ शक नहीं। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि देखिए अभी हालात बहुत संगीन चल रहे हैं माशी एतबार से, और रब्बुल इज़्ज़त की कसम मैं खा के कह रहा हूँ कि आपको जन्नत कमाना है, ये टाइम पीरियड बड़ा प्यारा है। अगर आपको जन्नत कमाना है ना, ये टाइम इतना प्यारा है कि आप किसकी गरीब की बेटी की शादी करा दो तो वो लड़की दुआएं देंगी, उसके माँ बाप दुआएं देंगे, मुसल्ले बैठेंगे और कसम खुदा की वो उनकी दुआएं आपको लग जाएंगी और उसको दुआ के तोहफे में आपको जन्नत दे देंगी। आप ये गुमान में मत रहना मैंने हज करके आया, 2 हज करके आया, 3 उम्रें करके आया। रहता ना एक ऐसा, एक इंसान को एक मतलब अच्छी बात है, बदगुमानी की बात नहीं, लेकिन इंसान के अंदर एक बोलता ना शैतान भेगा था कि तू बहुत बड़ा आबिद है, तूने बहुत नेकिया कर लिया, इतनी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शैतान का हथकंडा है वो।
और किताबों में लिखा हुआ है, कोई ऐसी नई बात नहीं है कि मैं एक नई बात पेश कर रहा बोल के। तो आपको ये बात को सोचना पड़ेगा कि हालात ख़राब चढ़े, और एक टाइम ऐसे आने वाला है, हदीसों में लिखा हुआ है कि आप ज़कात खैरात लेके घूमेंगे कि यार कोई ले लेगा बोल के, कोई नहीं लेगा साहब। वो टाइम आने वाला है। आप किसी को आलिम से पूछो, मुफ्ती से पूछो कि साहब चैनल वाले ने बोला कि सही बात है क्या, कि उन्हें बयान बोला हमारे चैनल पे आके, मैंने ये देखिए साहब सही, उन्हें क्या बोला कि एक वक्त ऐसा आने वाला है कि ज़कात लेके घूमेंगे तो कोई लेने वाला नहीं मिलेगा। तो पता है उस वक्त क्या होगा, वो जो ज़कात देने वाले हैं, वो पैसों की पोटली बोलो जो भी है, तो वो खामोशी में इधर देखेंगे उधर देखेंगे, और रात के अंधेरे में कोई चौराहे पे, गली के नुक्कड़ पे वो पैसा छोड़ के चल देंगे कि भाई कोई तो अल्लाह का बंदा उठा लेगा, खामोशी में उसकी ज़रूरत पूरी हो जाएंगी। लेकिन आपको बड़ी हैरत होगी कि जो पैसे की पोटली रहेंगी, जो आप छोड़ दिए जल्दी यार कोई तो ले लेंगे अल्लाह का बंदा, जब सुबह आप 9 बजे आके देखेंगे तो पोटली में पड़ी रहेंगी। और ये किताब में लिखा हुआ है, ये मेरे दिल से मैं ख्याल नहीं बढ़ा कि ऐसा हो सकता, कैसा हो जाएगा, ये ख्याली बातें नहीं है, ये इस्लामी के अंदर लिखी बातें हैं। मैं खाली रेफरेंस के तौर पर आपको बढ़ाऊँ। अब सोचिए आप उस ज़माने में जो ज़कात लेके घूमेंगे, लाखों बांटने के चक्कर में रहेंगे, कोई नहीं मिलेगा, बोलेंगे हज़रत हमको देने वाले हमको एड़े समझ रहे क्या, हम कहीं समझ रहे क्या, कितने बड़े महरूम हो गए सवाब से। और आज क्या है, आज लोग ठटके मार रहे, साहब कुछ ज़कात, साहब कुछ मदद, साहब बच्चों का मसला है, साहब तालीम का मसला है, साहब बच्चे की शादी का मसला है। ऐसा लोग बोल रहे, ये जो मसाइल आ रहे ना, ये जो लोग बोल रहे ना, तो ऐसा समझ चलो कि लोग आपको खटका मार के बोले कि आपको जन्नत चाहिए, क्या आप जन्नत में जाना चाहते हैं। तस्वर करो आप, यही गरीब की दुआ से अल्लाह ताला तुमको जन्नत डाल देगा। ये जो गरीब आ रहे हैं ना, मिस्किन परेशान, ये आपके मसीहा है। कहाँ पर, खबर के अंदर, जहाँ एक अजाब होने वाला होगा, अल्लाह ना करे, बदको बदगुमानी नहीं है, आखिरत में जो जहन्नुम का मसला आएगा, ये गरीब दुआएं काम आएंगी। ए बारी ताला, ये जो भी होगा जैसा भी होगा हमको नहीं मालूम, लेकिन मेरी बच्ची बैठी हुई थी, मुझे खौफ था कि मेरी बच्ची का क्या होगा, वो गलत कदम उठा ली। तो अल्लाह ताला, वो हालात ऐसे चढ़े थे कि हमारी बच्ची मूर्तित हो रही थी, गैरों के साथ चले जा रही थी। ऐसे हालात में ये बंदे ने फरिश्ता बन के आया और खामोशी में बोला कि मैं इस बेटी का भाई हूँ, ये बच्ची मेरी है, मैं आगे बढ़ के शादी कर देता। अल्लाह ताला, तो वो अल्लाह ताला को रहमत को जलाल आएगा, जोश आएगा, यार देने वाला तो मैं था, इसको तो मैंने दिया था, इसके ये था ही क्या, पूरी दुनिया है, दुनिया में इंसान नंगा आया और नंगा जाएगा। खाली अखलाकन एहतराम जो कफन दफन करते हैं एक शरय का हिस्सा है, लेकिन कड़वा सच है साहब, नंगा आया और नंगा निकल गया, ये कड़वा सच है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी को बुरा बोलना मकसद नहीं है, किसी पे उंगली उठाना मकसद नहीं है। हालात बहुत ख़राब चल रहे साहब। आप अपनाइयत से अपने रिश्तेदार में, पड़ोस में जाके मिलो। आप ये मत बोलो कि उन्होंने बोलना हम क्या नौकर है क्या, हम क्या रिकामे है क्या, हम क्या 2 घंटे उसमें डालना है क्या, हमको इतना 10 मिनट की फुर्सत नहीं है, हमको तो पैसे लेने देने से टाइम नहीं मिला, तो 2 घंटे वहाँ डालना है, गंगापुर में जाना है खाला के पास, उनको समझाते बैठना क्या, उनका काम नहीं, क्या औरंगाबाद को आना, हमको बोलना क्या हमको हमारी मदद करो। ऐसा एग्जाम्पल दे रहा, एग्जाम्पल भी है और कड़वा सच भी है। अगर आपके दूर के रिश्तेदार को नज़दीक में है, उनको फ़ोन करके पूछो, या फ़ोन पे 1 घंटा बात करो, दिल खोल के बात करो, इतनी अपनाई से बात करो कि वो आपको हालात आपके सामने बता सके। फिर जो हालात है और जो आपको अल्लाह नवाजा, उसके एतबार से एक मामले को लेके चलो। या तो घर पे जाओ, उनके चल के जाओ। कि जितने ख़त्म बोलते ना उम्र को जा रहे आप, तो क्या बोलते, अरे बाप वो सफ़ा उम्र पे जाएंगे, वो 7 चक्कर मारेंगे, जमजम का पानी पीएंगे, और वहाँ तो 5 टाइम वहाँ नमाज़ पढ़ेंगे, और वहाँ फला जगह नमाज़ पढ़ेंगे तो इतना सवाब उतना सवाब, और पूछो मत पल पल का सवाब, सेकंड का सवाब। सच बात है, लेकिन अल्लाह इस बात पे क़ादिर है कि अगर आप ये सोच के जा रहे कि मेरी खाला, मेरी मुमानी, मेरी भतीजी, कि हमारी साली साहब या हमारी दूर की नज़दीक रिश्तेदार बेचारे गंगापुर में रह रहे, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पाइठन में रह रहे, जहाँ भी रह रहे, और वहाँ आप स्पेशल वक्त निकाल कर कार में बोलो, बस में बोलो, जैसा भी आपके जो भी है, वहाँ उनके घर पे जा रहे और ये नीयत से जा रहे कि नहीं यार, इनके घर में 2 बेटियाँ बैठी हुई है, चलो उनका जहन बनाएंगे और इंशाल्लाह इनका मामला निपटाएंगे। तो जो आप पैदल चल के जा रहे हैं ना, तो कसम रब्बुल इज़्ज़त की, अल्लाह इस बात पर क़ादिर मुतलक़ है कि जो आपको जो अपने मदीना मुनव्वरा में या मक्का में जो कदम पे सवाब मिलने वाला है, तो यहाँ अगर आप ये नीयत से जा रहे हैं कि एक बेटी उठ जाएंगी, तो अल्लाह उसके 70 गुना आपको देने बैठा हुआ है, क्योंकि अल्लाह आपकी नीयत को देख रहा, आपके जज्बे को देख रहा। ऐसा ज़रूर नहीं कि ये काम करेंगे तो इतने नेकियां मिलेंगे, नहीं, आपकी नीयत और आपकी सोच और आपका जज्बा और आपका जुनून, अल्लाह बेशुमार ख़जाने खोल देंगे। कोई कमी नहीं सा उसके पास कि नहीं मदीने में जाएंगे तो इतने सवाब मिल जाएगा, वहाँ मस्जिद में जाएंगे तो इतने हज़ार के नेकी का सवाब मिल जाएगा, इतने साल की इबादत का सवाब मिल जाएगा, है इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन अगर ये सोचेंगे ना कोई जान दो अब उम्र को कहाँ जाते, ये निपट लेंगे, 2-3 जने जाने वाले थे, वैसे 4-5 लाख रुपए जाने वाले थे, 2 बच्चे शायद हो जाते गरीबी से अच्छे अंदाज से, तो यकीन मानिएंगे वो जो बच्चे से अल्लाह ना करे अगर कोई गुनाह सरदर्द होने वाला है, या अल्लाह ना करे खुदा ना करे वो बच्चे मूर्ति होने वाली थी या कोई हालात के हिसाब से, और आपके ये फेल से आपके कार से बच्चियाँ बच गई, तो आप समझ सकते कितने नस्लों को आपने फ़ायदा पहुँचाया। क्योंकि एक औरत से 7 नस्लें पैदा होती, आदमी से भी नस्लें पैदा होती, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। फिर उसके जो पेट में यानी कि आल औलाद में हाफिज़ बनेगा, कोई आलिम बनेगा, कोई बच्चा आलिमा बनेगी, वो सवाब भी आपके खाते में जाएगा। आप ये मत सोचो। तो उम्मीद करते हैं, देखिए भाई मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मैं आलिम नहीं हूँ, बोलेंगे क्या अंसारी साहब हमको मालूम नहीं, क्या इतना समझा रहे इतना बोल रहे। लेकिन मैंने पहले कहा कि 2 साल मैंने लॉकडाउन की घुमा हूँ औरंगाबाद शहर के अंदर, मैंने एक बहुत बारीकी से जायज़ा लिया हूँ। जो हमको दिख रहा ना खुशनुमा बस्तियाँ बिल्डिंगा ये वो, नहीं साहब बहुत परेशान है लोग, कैसा जी रहे, क्या खा रहे, क्या भूखे रह रहे, तो अल्लाह ही जाने। अगर हमारे पड़ोस में अल्लाह ने करे कोई आज शाम अगर भूखा सो रहा होगा, कोई अगर परेशान होगा, कोई अगर ब्याज बट्टों से पैसे ब्याज इंस्टीट्यूट से अगर पैसे लेके अपनी ज़रूरत ज़िंदगी पूरी कर रहा होगा, अगर हम सक्षम हैं, हम ताकतवर हैं, हम देने वाले हैं मदद की शक्ल में, ख़र्च हसना की शक्ल में कि भाई दे दो थोड़े थोड़े करके, यकीन अगर ये गलती हमसे हो रही होंगी, कसम खुदा की अल्लाह ही बचाए बस अगर ऐसा कुछ हो रहा होगा तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो तमाम जो उम्रा को जाने वाले हैं, जो बार जाने वाले हैं और जिनको अल्लाह ने बहुत नवाजा है और उनको सब इत्मीनान है कि भाई हमने ज़कात अदा कर दी, हमने ये कर दी, हमने वो कर दी, उसके बाद भी अगर अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा हुआ है तो आप ये वक्त हालात को देखते हुए जो है ना थोड़ा और आगे बढ़ जाइए और ये तसव्वुर करें अल्लाह हमारा क्या था, सब तेरा दिया हुआ है। आज हमारे नाता पोते भाऊ बेटे सब मज़े में। अगर आप ये नीयत से करेंगे कि अगर हम किस पे रहम करेंगे तो अल्लाह हमारे आल पर, हमारे नाता है पोता है और उनकी जो नस्लें आने वाली है उनके पर रहम करेंगे। क्योंकि हुक्म है तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, मैं तुम पर रहम करूँगा। ये किताबों में लिखा हुआ है, ये भी कुछ दिल से नहीं बातें कर रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि देखिए इसे बहुत सीरियस लो, आप हल्के मत लो। अरे भाई नहीं, क्या भरोसा कि अगर कुछ वाक़यात हो रहे होंगे और अल्लाह ना करे अगर यौम आखिरत में अगर हमारी पकड़ हो जाए कि ये जो हादसा हुआ था, ये जो ऐसा हुआ था, इसके ज़िम्मेदार तुम है, हम बोलेंगे अल्लाह ताला हमारा क्या कसूर, हमने थोड़ी बोले थे कि तू भाग के चल जा कि तुम्हारी शादी कर ले। तो अल्लाह बोलेगा कि तुम्हें पता नहीं था ऐ मेरे बंदे कि मैंने तुमको 40 घर का पड़ोस दिया था, हदीसों के ज़रिए से मेरे नबी के ज़रिए से बता दिया था 40 घर का पड़ोस है, और ये जो बच्ची भाग के गई या जो भी हादसा हुआ ये तेरा 12वां मकान था, या 18वां मकान था, 22वां मकान था, 38वां मकान था, या आखिर दर्जे पे 40वां मकान था, तुम इन तक क्यों नहीं पहुँचे? क्या जवाब देंगे? यहाँ तो बोल देंगे हमको क्या मालूम था, यहाँ तो टाइम नहीं मिला, हमको परेशान है, करोड़ों कमा के बूढ़े क्या बूढ़े परेशान हैं, यहाँ बोलते रहे। खैर अब क्या कर सकते साहब, बोलते रहा मालक का को मालक नहीं होता, यहाँ चल जा रहा सब। लेकिन वहाँ जब अल्लाह बोलेंगा, जब ये बोलेंगा कि तुम्हारा था क्या, तुम्हारी हैसियत क्या थी, यहाँ बोलेंगे हम ये है और हम वो है, हम ये है, हम करोड़ों अरबों के मालिक है और 100 लोग सलाम कर रहे हैं और क्या भाई, या आदाब कर रहे, पैर छू रहे, पैर पड़ रहे, जो भी तमाशे दुनियादारी के हिसाब से यहाँ चल जा रहा। लेकिन कल अल्लाह पूछ लेगा तुम्हारी हैसियत क्या थी जो तुम नाश करते थे अपनी दौलत पर, मेरा दिया था। तुम्हारी हैसियत क्या थी, अगर मैं तुमको अगर पैदा नहीं करता तो, अगर कोई कुत्ते बिल्ली के जन्म में डाल देता तो तुम क्या कर लेते, कोई अगर बद जानवर की शक्ल में तुम पैदा कर देता तो तुम क्या कर लेंगे। अगर इस तरह की अगर वहाँ कर अगर कुछ बात सुनने को मिले, सोचिए हमारा क्या लाभ रहेगा। पैर के नीचे ज़मीन निकल लेंगे साहब। ये मैं माफ़ी चाहता हूँ भाई, बदगुमानी से बात करना मकसद नहीं है। एक तड़प है साहब, एक तड़प है। आपसे गुजारिश है कि अपने रिश्तेदारों में, अपने पड़ोस में जो बच्चियाँ बैठी हुई है और आप अगर बार बार उम्रे को जा रहे हैं तो आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि मिल्लत की बेटी को बचा लीजिए। देखिए मेरा दिल बहुत तड़प रहा है क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा हूँ, ऐसे कई वाक़यात देखा हूँ कि मैं चैनल के माध्यम से बोल नहीं सकता साहब, मेरे आँख में आंसू आ रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि मिल्लत की बेटी को बचा लीजिए, खुदारा बता लीजिए। बहुत दुआएं मिलेंगी आपको, बहुत दुआएं मिलेंगी, बचा लीजिए। बस यही अंदाज से आपसे विदा हो रहा हूँ कि खुदा रहम करो। मिल्लत की जो परेशान आ लेना, ये मत बोलो कि गुजारिश है आपसे गुजारिश है। बहुत वाक़या देख रहा हूँ साहब, आप कुछ भी देखें, हम घूम रहे हैं साहब, बचा लीजिए, बचा लीजिए।
यही आपसे इल्तिजा है, यही आपसे दरख्वास्त है। खुदा हाफिज़।